बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स क्लास। Dear students, today we will learn to find profit, loss and discount percentage by solving question number 1 to 4 of exercise number 4.6। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज़ की जाएगी डैट इज़ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? अगर मैंने एक चेयर बनाई और उस चेयर के लिए मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मैंने अगर प्लास्टिक की चेयर बनाई है तो मुझे इसके लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या इसके अलावा कुछ और, या मेरी अपनी मेहनत जो उसको बनाने में लगेगी। अगर इन सब की प्राइस को प्लस कर लिया जाए तो डैट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो ये चेयर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एक तो इस सेंस में भी कॉस्ट प्राइस आपकी यहाँ पर ली जाएगी, और सेकंड कॉस्ट प्राइस ये भी है कि अगर मैं एक रिटेलर हूँ, दुकानदार हूँ, और मैंने वो चीज़ 500 की ख़रीदी है, तो मेरे लिए जो 500 है वो डेट कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट है सेल प्राइस। सेल प्राइस वो कीमत जिस प्राइस पर हम चीज़ को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 की चेयर बनी थी और हमने 700 की सेल करनी है, तो 700 इज़ द सेल प्राइस। और अगर मैं एक रिटेलर हूँ और मैंने 500 की ली थी, नेक्स्ट मैं 700 की सेल कर रही हूँ, तो डैट इज़ सेल प्राइस ऑफ डैट आर्टिकल। नेक्स्ट वन है मार्क्ड प्राइस। इसे मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होती है। जब आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आप उस आर्टिकल पर उसकी प्राइस ज़रूर देखते होंगे, तो लिखी होती है ₹500 या 420, बट वो आपको शॉपकीपर जो है वो 400 की देते हैं। तो जो 420 है डेट इज़ मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। तो इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है वो कीमत हम उस कीमत को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। जैसा कि ये फेयर एंड लवली की जो प्राइस है वो लिखी हुई है 270, ये इस जार की प्राइस है, जबकि ये हमें 270 की नहीं बल्कि 250 या 240 की मिलेगी। तो मार्क प्राइस इसकी है 270, सेल प्राइस इसकी है, अगर हमने वो 240 की सेल हुई है तो देन है 240, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी? वो जितने की ये बनी हुई होगी, तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन हो सकती है कोई 150 या 120 समथिंग, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब हमने इन तीनों टर्म्स को सीखा, और अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के फार्मूलाज क्या क्या हैं। वो कीमत जिस पर हम किसी चीज़ को सेल करें डैट इज़ सेल प्राइस। और अगर वो चीज़ 500 की बनी और मैंने 600 में बेच दी, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या होगा? फ़ायदा होगा। और जब मुझे 100 का फ़ायदा हुआ वो क्या था? प्रॉफिट। तो फिर हम ये कहते हैं कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है कि कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। यानी अगर 400 कॉस्ट प्राइस है तो 100 हमारा प्रॉफिट है, तो देन सेल हमारी कितनी होगी? 500। और अगर हमें लॉस हो तो इस सूरत में हमारी सेल प्राइस कम होती है। हमारी सेल प्राइस क्या होती है? कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल प्राइस के अंदर अगर लॉस ऐड करें तो देन हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते थे कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कि प्रॉफिट हम ऐड करके निकालते हैं, जबकि लॉस जो है ये हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं कॉस्ट प्राइस में से। किस चीज़ को निकालने के लिए? सेल प्राइस को निकालने के लिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम ये भी कह सकते हैं
कि अगर डायरेक्ट हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और अगर लॉस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस। यानी इन तीनों फार्मूलाज में से आपको एक फार्मूला याद करेंगे तो आपके पास बाकी दो फार्मूलाज बन जाएंगे। अगर मैंने ये याद किया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है और इन दोनों का डिफरेंस जो है डेट इज़ प्रॉफिट। और अगर मैं सेल प्राइस फाइंड करना चाह रही हूँ तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अगर क्या हो जाएगी, ऐड, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। और सेकंड फार्मूला कैसे बनेगा, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाह रही हूँ, क्या फाइंड करना चाह रही हूँ, कॉस्ट प्राइस, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेम एज इट इज। अब लॉस के फार्मूलाज भी हैं। लॉस कैसे है, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेल प्राइस कम होती है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 की चीज़ थी और मैंने 400 में सेल की, तो 100 जो है वो क्या है, लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करें तो क्या आता है, लॉस। और अगर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये सेल प्राइस यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, ऐड, क्योंकि इक्वेशन के राइट साइड पर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगी, ऐड। तो लॉस प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और अगर सेल प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं तो लॉस प्राइस यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस। और इसका दूसरा और आसान तरीका ये है याद करने के लिए कि आप इनमें से कोई भी एक फार्मूला याद करें तो बाकी दो फार्मूले आपके खुद ब खुद डिराइव हो जाएंगे। सेकंड, लॉस का फार्मूला बनाने का आसान तरीका ये है कि जो आपका प्रॉफिट है उसी फार्मूले में अगर आप कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस और सेल प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस कर दें और प्रॉफिट की जगह पर लॉस लिख दें तो आपके लॉस के फार्मूले बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला देख लेते हैं कि अगर हमें रेट फाइंड करना हो तो देन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होती है तो देन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना होता है इसी फार्मूले से तो देन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट यहीं पर रहता है, कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है और 100 यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, डिवाइड। तो इसका रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ओवर 100। तो अब हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अब सेम एज इट इज हम लॉस के फार्मूले से भी जो है दूसरी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, यानी लॉस और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा लॉस ओवर लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ फिर लॉस के लिए बनेगा लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। और इन तीनों फार्मूलाज के लिए भी आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, आप कोई भी एक फार्मूला याद रख सकते हैं। यानी ये तीनों फार्मूले एक्चुअल में एक ही फार्मूले से ड्राइव किए गए हैं और ये तीनों एक ही फार्मूले से अभी हमने ड्राइव किए हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ वहाँ लॉस है और बाकी सारे का सारा फार्मूला ऐसे ही है, एज इट इज़ ही है। और फर्स्ट फार्मूले में जहाँ जहाँ कॉस्ट प्राइस है वहाँ वहाँ लॉस है और जहाँ सेल प्राइस है जहाँ जहाँ सेल प्राइस है वहाँ वहाँ कॉस्ट प्राइस है और लॉस और प्रॉफिट आपस में इंटरचेंज हो गए। और बेहतर यह है कि आप ये प्रॉफिट का फार्मूला याद रखें और ये प्रॉफिट का फार्मूला याद रखें, बाकी आपके फार्मूले खुद ब खुद ड्राइव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 420 लिखी हुई है जबकि हमें वो 400 में मिली, जो 20 है वो हमारे पास क्या है, डेट इज डिस्काउंट। यानी लिखी हुई कीमत से जितना हमें कम वो देता है डेट इज डिस्काउंट। ये लॉस नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में शॉपकीपर ने
ये 350 के परचेज़ की होती है, लिखी 420 होती है, बट वो देता हमें 20 है, 20 डिस्काउंट पर है, यानी 400 की वो हमें देता है। तो उसको तो लॉस नहीं हुआ, उसको तो 50 फिर भी प्रॉफिट ही हुआ है। तो जो इसमें सेल प्राइस की जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही होती है, लेकिन थोड़ी सी आपकी लिखी हुई कीमत से कम होती है। जो लिखी हुई कीमत से कमी है वो है डिस्काउंट। तो फिर मार्क प्राइस क्या हुई, जितने की हमने सेल की और जो डिस्काउंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगी मार्क प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस। और इसी फार्मूले से अगर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू, ये डिस्काउंट यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो आप इसमें भी कोई एक फार्मूला याद करेंगे तो बाकी दो फार्मूले ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हम कॉस्ट प्राइस एज अ डिनोमिनेटर रखते हैं, जबकि इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं होती तो हम मार्क प्राइस एज अ डिनोमिनेटर रखते हैं। और यहाँ से भी अगर हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी हो तो फार्मूला बन जाएगा डिस्काउंट ओवर डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर डिस्काउंट अगर फाइंड करना हो तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूले से जिनकी मदद से हम अपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये आपको तमाम के तमाम फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई से भी दो फार्मूले याद रखें, एक इसमें से और एक इस पार्ट में से, तो आपके बाकी फार्मूलाज ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएंगे। और ईजीएस्ट वे ये था कि आप प्रॉफिट के ही याद रखें दोनों जगहों से, तो देन आपको आसानी होगी बाकी फार्मूलाज बनाने में भी। और आप एक याद रखेंगे तो आपके बाकी लॉस और डिस्काउंट के भी खुद ब खुद ड्राइव हो जाएंगे। वो कैसे ड्राइव होंगे इसको हम देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस इसमें ज़्यादा होती है जबकि लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो डिस्काउंट वाला जो फार्मूला है वो सेम एज इट इज लॉस के फार्मूले की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें सेल प्राइस जो है ये कम होती है रिटर्न प्राइस से, तो इस वजह से ये लॉस के फार्मूले की तरह ही होता है। लेकिन इसमें कॉस्ट प्राइस तो होती नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह पर हम मार्क प्राइस का वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी तमाम फार्मूलाज में भी आप देख सकते हैं कि मार्क प्राइस का जो वर्ड है वो कॉस्ट प्राइस की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, और लॉस की जगह डिस्काउंट है, सेल प्राइस एज इट इज़ रहेगी। तो फिर आपके ये फार्मूले भी ड्राइव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है, हमने एक याद करना यहाँ से प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस ओवर 100। तो ये प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ जाएगा और इसमें डिस्काउंट का वर्ड आ जाएगा, और इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं होती तो कॉस्ट प्राइस की जगह पर हम मार्क प्राइस का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मार्क प्राइस आ जाएगा। अब हम रिकॉल कर लेते हैं, मार्क प्राइस की जगह पर हमने वर्ड यूज़ किया है MP का, M मार्क P प्राइस। सेल प्राइस की जगह पर हमने ये वर्ड यूज़ किया है SP, एंड कॉस्ट प्राइस की जगह पर यूज़ किया है CP। अब हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को असाइनमेंट के पेज नंबर 13 पर सॉल्व करते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹300। तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी है, 3000। क्या है, 3000। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज़ 20%। तो ये क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का वर्ड आ चुका है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हम जो फार्मूले लिख चुके हैं, अब हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस हमें दी हुई है,
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वाले फार्मूले में ही सेल प्राइस है, इस फार्मूले में सेल प्राइस नहीं है। तो इस फार्मूले में सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हम इसके ज़रिए से भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चाहिए हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट। तो हमारे पास मार्क प्राइस तो है लेकिन डिस्काउंट नहीं है, जबकि यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट का होना भी ज़रूरी है। तो मार्क प्राइस तो है, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, देन ही हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम दूसरे फार्मूले में जाएंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्काउंट किसके बराबर है, डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज भी है, मार्क प्राइस भी है और 100 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे, देन हम इस फार्मूले की मदद से सेल प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम ये फाइंड कर रहे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज है 20 और मार्क प्राइस है हमारे पास 3000 डिवाइडेड बाय 100। अब ये डबल ज़ीरो से कटिंग हुए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ जो है ये हमारे पास क्या आया, डिस्काउंट। अब हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेल प्राइस किसके इक्वल थी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस क्या है हमारे पास 3000, डिस्काउंट हमारे पास है 600, तो सेल प्राइस हमारे पास आई 2400। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है। हनीफ बाउट अ कार फॉर रुपीज़ 5,50,000। कहते हैं हनीफ ने कार ली 5,50,000 की। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 6,05,000। इसने इतने की सेल की, 6,05,000 की। बाउट खरीदी थी तो इट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है, और सेल की है तो ये है सेल प्राइस। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ अर्से के बाद उसने सेल की है। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके लिए हमारे पास पहले प्रॉफिट होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है, प्रॉफिट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर प्रॉफिट हम पहले इस फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास सेल प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है। यहाँ से प्रॉफिट निकाल कर हम इसमें पुट करेंगे, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर sells an article which cost him rupees 2500 at 20% प्रॉफिट। कहते एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक आर्टिकल जो सेल किया है उसकी कॉस्ट प्राइस है 2500 और 20% प्रॉफिट पर उसने सेल किया है। द परचेजर सेल द आर्टिकल एट 30% गेट। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस क्वेश्चन में डबल ट्रांजेक्शन है, यानी पहले मैन्युफैक्चरर जो बना रहा था उसने सेल की थी दुकानदार को, ये उसकी डीलिंग है कि 2500 की थी तो उसने 20% प्रॉफिट रख कर सेल की है। और इसके बाद जो रिटेलर है, दुकानदार है, उसने आगे से नेक्स्ट कस्टमर को सेल की है तो उसने 30% प्रॉफिट रख कर सेल की है। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस। आपने बतानी है जो फाइनल सेल प्राइस जितने में कस्टमर को जो है उसने सेल की है। तब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैन्युफैक्चरर था पहले, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, फिर उसने प्रॉफिट रखा होगा और देन उसने सेल की होगी, और जितने किसने सेल की है उतने की ही जो है रिटेलर या परचेजर यहाँ पर उसने ख़रीदी होगी। एम आई राइट? तो इसकी क्या बन गई फिर कॉस्ट प्राइस, इसका भी प्रॉफिट हुआ होगा और देन इसने सेल नेक्स्ट की होगी। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमारे पास जो है ये क्या है, मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस है मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस है 2500 और ये 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेल प्राइस नहीं बताई हुई और इसके बाद परचेजर का प्रॉफिट जो है ये 30% बताया हुआ है।
हमने फाइंड करनी है फाइनल सेल प्राइस। हमने क्या फाइंड करनी है? फाइनल सेल प्राइस, यानी जो परचेजर ने सेल की है वो कितने की सेल की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत एहतियात से देखिएगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस फाइंड करनी होगी ताकि वो परचेज़र की कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो सके, यानी ऑटोमेटिकली हमारे पास परचेज़र की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इसकी सेल प्राइस के लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बट हमारे पास तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो फिर पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रॉफिट। आप डाटा खुद से भी लिख सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दे रही हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर है रुपीज़ 2500, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरर है 20%, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ परचेजर है 30% और सेल प्राइस ऑफ परचेजर आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर फाइंड करनी पड़ेगी। सेल प्राइस और मैन्युफैक्चरर से पहले हमें इसका प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज 20 और कॉस्ट प्राइस है 2500, डिवाइड किया हमने 100 पर, 1010 से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक 0 कैंसिल हो गया। 2 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो 500 रुपीज़। अब हमारे पास इसका प्रॉफिट आया है 500, हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है तो हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है ये क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2500 और प्रॉफिट है हमारे पास 500। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके सेल प्राइस जो है वो हमारे पास आई है 3000 रुपीज़। अब इसकी सेल प्राइस किसके बराबर है? परचेज़र की कॉस्ट प्राइस की। तो अब हम ये कह सकते हैं परचेज़र कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज़र, कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज़र किसके बराबर है? सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, और वो कितनी आई थी? 3000 रुपीज़। अब हमारे पास ये 3000 आ चुकी है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी है, तो हम सेल प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने इसमें किया था। कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट परसेंटेज भी था और सेल प्राइस हमने फाइंड की है। तो सेम एज इज इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे लेकिन परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ परचेज़र। तो प्रॉफिट ऑफ परचेज़र के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 30, कॉस्ट प्राइस है 3000, डिवाइड किया 100 पर, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो परचेज़र का आया 900। अब हम फाइंड करेंगे सेल प्राइस ऑफ परचेज़र, यानी फाइनल सेल प्राइस वो हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये किसकी कॉस्ट प्राइस होगी? परचेज़र की, और वो थी हमारे पास 3000, और ये प्रॉफिट किसका होगा? परचेज़र का, वो है हमारे पास 900। तो हमारे पास आंसर आता है 3900 जो कि सेल प्राइस है परचेज़र की, यानी फाइनल सेल प्राइस जो हमारे पास आई है वो कितनी है? ₹3900। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस थी और प्रॉफिट परसेंटेज था और परचेज़र का प्रॉफिट परसेंटेज था। हमने फाइंड करनी थी फाइनल सेल प्राइस।
तो इसके लिए पहले हमारे पास परचेज़र की कॉस्ट होती तो देन ही हम ये फाइंड कर सकते थे। तो परचेज़र की कॉस्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ा, मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस। तो मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस फाइंड की, देन हमने किसकी फाइंड की, परचेज़र की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ सेल एट अ स्टोर। कहते 12% जो है डिस्काउंट दिया गया है। अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर डिस्काउंट। कैश कस्टमर को 10% मज़ीद डिस्काउंट दिया गया है। 12% तो हर कस्टमर के लिए है, लेकिन जो फ़ौरन पेमेंट करे उसको 10% मज़ीद दिया गया। वट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल इनिशियली मार्क्ड एज 2000। तो कहते जो सबसे पहले कीमत लिखी हुई थी वो 2000 थी और कैश कस्टमर है तब उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले कैश कस्टमर को 12% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद फिर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने वो प्राइस फाइंड करनी है जो कैश कस्टमर ने पे की, यानी दुकानदार ने जितने में वो सेल किया। तो सबसे पहले हमें 12% डिस्काउंट लेना होगा, तो हम फिर 10% लेंगे। पहले हम डिस्काउंट ले रहे हैं 12% के हिसाब से, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है 12, मार्क प्राइस है 2000 डिवाइडेड बाय 100। 00 से कैंसिल हो गए। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट जो है ये आएगा 240। अब हमारे पास जो थी नेक्स्ट प्राइस वो कितनी रह गई थी, 2000 में से 240 माइनस करें तो हमारे पास वो अमाउंट रह जाएगी जो बाकी रह गई है। इन 2000 माइनस 240 इज इक्वल टू 1760 रुपीज़। अब फर्दर डिस्काउंट कितना है, 10% पर। अब वो किस अमाउंट पर मिलेगा, 1760 पर। तो फर्दर डिस्काउंट हमारे पास है, ये भी जो है एज अ मार्क प्राइस ही ट्रीट की जाएगी। तो फर्दर डिस्काउंट है 10%, यानी 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1760, बिल्कुल इसकी तरह ही। अब ये 0 से कैंसिल हुए तो 176 जो है ये फर्दर डिस्काउंट मिला है। तब हमारे पास जो सेल प्राइस है वो कितनी आएगी, सेल प्राइस हम फाइंड कर रहे हैं। अब इस अमाउंट में से इसको भी माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये वो रकम बचेगी जो कि वो कस्टमर जो है ये पे करेगा। कौन सा कस्टमर, कैश कस्टमर। $1584 या फिर 1584। तो ये वो रकम है जो कि कैश कस्टमर ने पे करनी है दुकानदार को। तो कैश कस्टमर हैज़ टू पे ₹1584। आप चाहें तो यहाँ पर 2000 में से इन दोनों अमाउंट को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट 2000 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट 240, सेकंड डिस्काउंट 176, डेट इज 1584 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं ये अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करेंगे और अपनी नीट नोटबुक पर किए गए काम और असाइनमेंट के पेज नंबर 13 पर किए गए काम की पिक्स की एक ही PDF फाइल बनाकर GSUIT पर इसी पोस्ट के साथ आज ही अटैच करेंगे।